पहले तो आप ये बताएं कि जिस तरीके से एमआईएम मेहनत कर रही है, चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? हैं एक ही समाज से 2 प्रत्याशी उन्होंने उतार दिए हैं, तो ये तो खुद वोट काटने वाली बात है। लेकिन आप भी तो इसी समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टियां बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं। मुस्लिम समाज के बीच 3 प्रत्याशी हो जाएंगे, इससे आपको नहीं लगता कि बीजेपी को फायदा होगा? बाकी जो कसर बची है वो आप उतार के प्रत्याशी पूरी कर देंगे। मीरापुर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से हम आपको जनता की राय दिखा रहे हैं, इसी के साथ साथ थोड़ा तापमान हाई हो जाता है जब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ मीरापुर में पहुंचते हैं। और सबसे पहले बिगुल अगर कहीं का फूकता है या शुरू होता है तो वो मीरापुर से होता है, और इसी के मद्देनज़र जनता की राय आपके सामने दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम के विधानसभा अध्यक्ष फरमान एडवोकेट। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रत्याशी कब उतार रहे हैं और क्या इनकी प्लानिंग है विधानसभा उपचुनाव को लेकर, और साथ ही जो प्रत्याशी पार्टी उतारने वाली है या भी 2 पार्टियों की तरफ से प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं, थोड़ा सा इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से मीरापुर विधानसभा उपचुनाव होना है और इसमें 2 पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, अभी और पार्टी का नाम बाकी है, क्या आप कब करने वाले हैं? जल्दी हाईकमान का आदेश आएगा इंशाल्लाह। कई प्रत्याशी हमारे मैदान में है और जल्दी ही उसका फैसला होने वाला है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 2 पार्टी ने प्रत्याशी तो नहीं कह सकते लेकिन प्रभारी ज़रूर कह सकते हैं, नियुक्त कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो एक बिरादरी के 2 प्रत्याशी हैं, तो इनसे लगता नहीं आपको कि नुकसान होने वाला है? बिल्कुल, बेशक नुकसान होने वाला है। इन लोगों ने नुकसान के लिए ही उतारे हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इतना वोट काटा है। अगर हम लोग मैदान में होते तो हमको सब वोट कटवा कह देते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मैदान में थी, उसने सिर्फ वोट काटे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और इस बार भी एक ही समाज से 2 प्रत्याशी एक ही बिरादरी से 2 प्रत्याशियों का आना, इसका साफ संदेश ये है कि वो वोट काटने वाली पार्टी है और बीजेपी को उसका फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं तो आप दोनों पार्टी को कह रहे हैं कि वोट काटने वाली है। इसी के साथ जब आप पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेंगे अपनी पार्टी की ओर से, तो वोट तो और ज़्यादा बटेंगे, जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रही है वो आप काट लेंगे। मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 प्रत्याशी जो इसी एक ही बिरादरी से उतार दिए गए हैं, और तीनों, जब ज़ाहिर-सी बात है कि बिरादरी के वोटों का बँटवारा होगा, तो उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। उससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने फ़ायदा पहुँचाया है बीजेपी को, और अब आज़ाद समाज पार्टी भी वो उसी क्रम में जा रही है, वो भी बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने वाली है। 3 प्रत्याशी मैदान में आपकी बिरादरी के हैं, लेकिन अभी आप भी बात कर रहे हैं, तो एमआईएम उतारती है तो वोट नहीं बटेगा? देखिए, एमआईएम वोट बाँटने का काम नहीं करती। एमआईएम ने पहले भी चुनाव लड़ा है, बिहार में हमने चुनाव लड़ा था। 19 कैंडिडेट हमारे चुनाव लड़े थे, 19 में से 5 हमारे चुनाव जीते थे और 9 पे गठबंधन जीता था। तो 5 और 9 14, 5 सीटों पर बीजेपी जीती थी, तो वोटों का बँटवारा कहाँ हुआ? सीधे मीरापुर उपचुनाव से आप बिहार पहुंच गए, लेकिन बिहार का वो भी तो आंकड़ा पेश कीजिए ना, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है। हाँ। एमआईएम ने कई प्रत्याशी उतारे थे, लगभग 9-10 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें एक भी नहीं जीत पाए हैं। कुछ तो ऐसे जिनकी जमानत जब्त हो गई। नहीं, एमआईएम के जिन कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा है, वो अच्छा चुनाव लड़ा है, और पहली बार हम चुनाव लड़े थे, तो ज़ाहिर-सी बात है जितना वोट हमें मिलना था वो मिला है। कहीं कहीं हमने देखा कि आपके प्रत्याशी तीसरे, चौथे, 5वें नंबर तक चले गए। आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छा चुनाव लड़ा? नहीं, जब हम पहली बार चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फर्स्ट चुनाव कौन जीतता है? तो पहले प्रयास होता है, फिर अगले चुनाव में हम हराएँगे और फिर जीतेंगे अख्तरुल इमान कई चुनाव लड़ चुके हैं। आप कह रहे हैं कि शुरुआत में नहीं जीतते हैं, 2-3 चुनाव के बाद जीतते हैं। वो कई चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन फिर भी वो हार गए। तो आपको क्या लगता है अख्तरुल ईमान को कम वोट मिल रहा है? अख्तरुल ईमान 3.5 लाख के आसपास वोट हासिल कर रहे हैं। लेकिन वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं? नहीं, देखो वो पार्टियाँ, देख मीरापुर विधानसभा की अगर आप इसी की बात करें, तो यहाँ मुसलमानों की तादाद 41% है इस लोकसभा में, बिजनौर लोकसभा में। उसके बावजूद यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया। तो एमआईएम ने चूँकि वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, तो सबने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। तो ये लोग खुद वोटों का बँटवारा करना चाहते थे, कर दिया उन्होंने। और यही खेल अब मीरापुर विधानसभा पर चल रहा है कि मुस्लिम प्रत्याशियों को अलग उतार करके और सब मुस्लिम वोट्स का बँटवारा करके बीजेपी को जिताना चाहते हैं। लेकिन आपको तो कोई ऐसा प्रत्याशी उतारना चाहिए ना, जिसको सर्व समाज का वोट मिले, ताकि आपके ऊपर जो ब्लेम लगता है वो हट जाए बीजेपी की बी टीम। हम इंशाल्लाह ऐसा प्रत्याशी उतारेंगे जिसको सर्व समाज का वोट मिलेगा। फिलहाल आप इन दोनों प्रभारी को लेकर जैसे आप कह रहे हैं कि वोट कटवा है, तो ये तो आपको भी कहते थे। अब इसी के साथ-साथ कांग्रेस और गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा वो भी आपके बीच आएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ वोट का नुकसान तो आपने बता ही दिया, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हर बार हम मेहनत करते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं, मुझे तो लगता है कि इस बार भी आप प्रत्याशी नहीं उतरे। देखो, हमने मेहनत की थी और लोग चूँकि ये कह रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार वोट सीट्स हासिल करके संविधान में संशोधन करेंगी, तो ये सारा इल्ज़ाम लोग हमारे ऊपर लगाने वाले थे। हमने जाहिर सी बात है अपने आप को अलग कर लिया उस चुनाव मैदान से और इनके लिए मैदान को खाली कर दिया कि आप जीत जाएं, लेकिन फिर भी सत्ता में आ गई बीजेपी, तो अब हमें चुनाव लड़ने का हक है, हम चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। 24 के चुनाव में आपके चुनाव न लड़ना, आपके ही कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी की बहुत बड़ी गलती है, पार्टी की बहुत बड़ी भूल है। आप कैसे कह सकते हैं कि सही फैसला होगा? नहीं, बिल्कुल सही फैसला है। जो लोग ये कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है, वो देख ले कि कौन बीजेपी की बी टीम है, किसने वोट काटा है।